गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फैमिली लेमिएसी, जिसका पुराना नाम था लेबिएटी, जो जेसू ने दिया था। और फैमिली लेमिएसी जो इसका नया नॉमेनक्लेचर है वो मार्टिनोव ने दिया हुआ है। तो ये सभी जो बॉटनिस्ट हैं वक्त वक्त पे ये इम्प्रूव करते रहते हैं चीज़ें। और बहुत अच्छी एक मतलब बहुत डाइवर्स फैमिली इसको कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ जनरा हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 264, 264 जनरा and 6,990 species, almost 7,000 species worldwide in distribution. However, they are largely concentrated in the Mediterranean region. तो जो इसका क्लाइमेट है, जो मेडिटेरेनियन रीजन है, उसके मुताबिक बहुत अच्छा है और इस वजह से डाइवर्सिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है। और ये भी माना जाता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन भी इसका मेडिटेरेनियन रीजन ही रहा होगा। और ये बड़े खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, आप देखते रहते हैं। कोलियस वगैरह आपने देखा हुआ है, तुलसी देखा हुआ है। तो ये बहुत दो कॉमन प्लांट्स हैं जो कि लोग लगाते हैं। एक बहुत ज़्यादा सेक्रेट प्लांट है और दूसरा बहुत शोई प्लांट होता है। लीव्स बहुत खूबसूरत सी होती हैं, तो उसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज देखते हैं इस फैमिली के बारे में और जो जानकारी हमें चाहिए और ज़रूरी है वो क्या है। तो टेक्सोनॉमिक प्लेसमेंट हम इसका देखेंगे। तो टेक्सोनॉमिक प्लेसमेंट में हम बेसिकली जो पहला वाला है बेंथम ये देखेंगे, और बाद में हम देखेंगे तख्ताजान का, और फाइनली एपीजी का। तो वक्त वक्त पे इसको जो है क्लासीफाई अलग अलग जो टेक्सोनॉमिस्ट उन्होंने किया हुआ है। तो बेंथम ने इसको रखा था ऑर्डर लैमियल्स में, और कॉन्क्रिस्ट ने भी लैमियल्स बरकरार रखा, तख्ताजान ने भी लैमियल्स ही बरकरार रखा, और यहाँ तक जो एपीजी सिस्टम है एपी वेब वाला उसने भी लैमियल्स इसका बिल्कुल बनाए रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो इस तरह से ये लैमियल्स को शुरू से ही बिलोंग करता है। तो इसमें इस ऑर्डर के केस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, जबकि बहुत सी फैमिलीज़ के जो ऑर्डर हैं वो चेंज होते रहे, इसका नहीं हुआ। सेलियंट फीचर, प्लांट एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक का मतलब कि इसमें एरोमेटिक जो कंटेंट ऑयल्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि आप तुलसी और में वो है मेंथा, इन सब को आप इनकी पत्तियों को अगर हाथ से भी रगड़ेंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसको ही बोलते हैं कि एरोमेटिक प्लांट है। स्टेम में 4 एंगल होते हैं, तो पूरा गोल सा नहीं होता है, हल्का हल्का सा गोल होता है, और इस तरह से इसमें एंगल बन जाते हैं। तो इस तरह का है, एंगल्ड हो गया, क्वाड्रेंगुलर इसको बोलते हैं। नॉन ग्लैंडुलर हेयर, मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें कोई ग्लैंड नहीं होती है। तो हेयर्स तो प्रेजेंट है लेकिन विदाउट ग्लैंड। लीव्स अपोजिट होती हैं, इस तरह से लगी होंगी आमने सामने। एक इधर लगी है, बिल्कुल इसके सामने ये लग गई है। स्टिप्यूल्स एब्सेंट होता है, यहाँ पर कोई रचना नहीं होती। इन्फ्लोरेसेंस विद साइमोज लेटरल क्लस्टर, कॉमनली वल्टिसलास्टर। इन्फ्लोरेसेंस जो है साइमोज है और वल्टिसलास्टर भी होता है। वल्टिसलास्टर रेसिमोस का एक टाइप होता है, और इस पर्टिकुलर जो फैमिली है या ऑर्डर है इनका एक करेक्टरिस्टिक माना जाता है वल्टिसलास्टर। फ्लावर्स जो हैं जाइगोमॉर्फिक होते हैं, क्योंकि इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना अच्छा नहीं होता कि आप 2 बार में उसको इक्वल पार्ट में बांट सकें। तो हम इसको ऐसे ही बनाते हैं कि एक बार में तो ठीक है, इसके बाद फिर पॉसिबल नहीं है। स्टेमिन्स 2 से 4 होते हैं। और पोलन एक्साइन नॉट थिकन नियर अपर्चर। अपर्चर जो होता है, जो पोलन होते हैं तो उनका अपर्चर होता है वहाँ पर एक्साइन, जैसे कि ये पोलन है तो इसका एक अपर्चर बना होगा ये छोटा सा, यहाँ पे ये थिक नहीं होती। कार्पल्स 2 हैं, ओवरी सुपीरियर है, 2 चैम्बर्ड हैं, फाइनली 4 चैम्बर्ड, क्योंकि इसमें फॉल सेप्टम बन जाता है। तो हमें दिखती 4 चैम्बर की है, क्योंकि यहाँ पर फॉल सेप्टम बनता है, जिसकी वजह से जो कंडीशन है वो होती तो ये है, ऐसी है 2 चैम्बर, लेकिन बाद में क्या होता है ये फॉल सेप्टम बन जाता है। इसकी वजह से हमें 1 2 3 और ये 4 दिखने लगते हैं। ओव्यूल 4 अटैच टू द साइड ऑफ फॉल सेप्टम। तो डीपली फोर लोब्ड है, स्टाइल गाइनोबेसिक। ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्टाइल इसमें कौन सी पाई जाती है। स्टाइल मिलती है गाइनोबेसिक। गाइनोबेसिक स्टाइल बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है। 2 चीज़ें इसमें हमें नहीं भूलना है, एक तो गाइनोबेसिक स्टाइल और दूसरा वर्टिसलैस्टर। फ्रूट साइजोकार्पिक होता है और ब्रेक करता है 4 नटलेट्स में। तो एक में 4 छोटे छोटे जो हैं वो नटलेट्स होते हैं, तो उस तरह से वो ब्रेक करता है। तो एक में आपको 4 गोल गोल रचनाएं मिलेंगी, जिनको हम बोलते हैं नटलेट्स। मेजर जनरा की बात करें तो एक तो सैल्विया है, जिसकी फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं। सैल्विया की पिक आप देखिए, बहुत खूबसूरत है। इसमें इस तरह के
ये बैगनी टाइप के फ्लावर्स आते हैं और बड़े शोई होते हैं, और इनका इन्फ्लोरेसेंस सभी में वर्टिस्लास्टर इस टाइप का है, वो बिल्कुल एक ऊपर से लेके नीचे तक एक बहुत अच्छा सा गुच्छा बनाते हैं, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्लियोडेंड्रम, ये भी बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इस्तेमाल होता है दुनिया भर में। क्लियोडेंड्रम, इसकी 400 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, इसकी 700 हैं। तो सेल्विया इसका मोस्ट डाइवर्सिफाइड है, उसके बाद क्लियोडेंड्रन जो है वो 400 के साथ है। उसके बाद हम देखें तो थाइमस देख रहे हैं, थाइमस ये हमें दिख रहा है जो कि इस तरह से ये थोड़ा बुशी टाइप का होता है प्लांट। प्लेक्टेंथ्रस देखें तो प्लेक्टेंथ्रस ये प्लांट हमें यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पत्तियाँ जो हैं वो वेरीगेटेड लीव्स हैं, और साथ में इसी में यहाँ पर भी वो रेसीम टाइप का बन रहा है, जिसको वर्टिस्लास्टर हम कहते हैं। इसको टिलेरिया में ये भी 300 के साथ है, उसकी टिलेरिया ये है। ये हमको कॉमन वाइल्ड प्लांट मिल जाता है इसको टिलेरिया, कभी आप इधर घूमते फिरते जाएं और इस तरह के आपको बैगनी से फ्लावर दिखें, इसी तरह उसी क्रम में लगे हुए रेसीमोज या रेसीम टाइप के क्रम में होते बेसिकली साइमोज हैं, लेकिन जो इनका सीक्वेंस इस तरह से बनता है कि हमें ये रेसीम से लगते हैं और इसी को फिर वर्टिस्लास्टर कह देते हैं। स्टाइकस ये भी 300 के साथ है, और ये है, ये भी वाइल्ड प्लांट है। स्टाइकस ये भी आपको मिल जाएगा जब जाड़े की शुरुआत होती है, उस वक्त ही हमको ग्रो करता हुआ वाइल्ड कंडीशन में मिल जाता है। फिर हम देखेंगे नेप्टिया है, इसमें भी 260 स्पीशीज़ हैं, तो नेप्टिया की तस्वीर ये बनी हुई है। टिक्रियम है, इसमें भी 200 हैं, और ये यहाँ पर बना हुआ है टिक्रियम, ये भी लोग घरों में दीवारों के आसपास लगाते हैं क्योंकि ये ऊपर तक काफ़ी चढ़ जाते हैं और दीवारें खूबसूरत सी लगती हैं। कैलिकार्पा 150 स्पीशीज़ हैं कैलिकार्पा, ये देख लीजिए बड़ा प्यारा सा इसमें जो बंच बनता है बर्ड्स का, इतना ही बहुत खूबसूरत लगता है। पत्ते उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ये जो आपका इसमें इन्फ्लोरेसेंस है वो बहुत खूबसूरत होता है। ओसिमम, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं तुलसी जी, तो ये ओसिमम है। लेमियम, जिसके नाम से जो है फैमिली का नाम लेमियसी कर दिया गया, लेमियम ये है प्लांट, आप देखिए इसमें भी ये यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो ये साइमोस टाइप का, इसीलिए इसमें क्या लिखा था कि साइमोस होता है। लेकिन इनमें हम सब में देखते हैं तो ये सब जो ऑसिमम होता है इसमें रेसीम का एक नया टाइप होता है, बहुत कॉम्पैक्टेड, और उसी को हम वर्टिस्लास्टर कहते हैं। इसके अलावा मैरूब्रियम, मैरूब्रियम ये 40 स्पीशीज़ इसकी हैं, और ये प्लांट आप देख रहे हैं ये भी वाइल्ड में ग्रो कर जाता है। मेंथा, बहुत यूटिलिटी वाला प्लांट है मेंथा। लेवेंडुला, बहुत ज़्यादा शोई प्लांट होता है और घरों में लगाया जाता है, गिफ्ट वगैरह देने में काम आता है। और टेक्टोना, अब टेक्टोना पहले जो था वर्बिनेसी में फैमिली में था, वर्बिनेसी में फैमिली आपने कभी पढ़ी होगी या नाम सुना होगा वर्बिनेसी, और इसको अब हटा के वहाँ से वर्बिनेसी से हटा के लेमियसी में डाल दिया गया, और ये जो है अकेला एक ऐसा मेंबर है जो कि ये बड़ा सा एक ट्री बना लेता है, और इसकी लकड़ी जो है वो बहुत कीमती होती है फर्नीचर के लिए। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट टिम्बर में आता है टेक्टोना ग्रैंडिस। डिस्क्रिप्शन देखें, अगर हम यूजुअल डिस्क्रिप्शन देखें फैमिली का, तो एरोमेटिक हर्ब्स और श्रब भी हो सकते हैं, और कभी कभी जो है वो लार्ज ट्री भी हो सकते हैं। स्मॉल तो हिप्टस में हो गया, लार्ज टेक्टोना में, जैसे पीछे अभी दिखाया था मैंने। रेयरली जो है वो क्लाइंबर्स होते हैं, इसको टेलेरिया उसका भी मैंने बताया था कि दीवार से मिला के आप चढ़ा देते हैं तो ये क्लाइंब कर जाता है। स्टेम 4 एंगल्ड है, ऑफन विद इरियोइड्स। इरियोइड्स का मतलब कि यहाँ पर जो थोड़े थोड़े से हल्के हल्के बहुत से हल्के ऐसे कांटे होते हैं कि जो चुभते नहीं हैं, लेकिन लगता है कि कुछ कांटे नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिनोलिक ग्लाइकोसाइड इसमें अच्छे मात्रा में होते हैं। समटाइम्स शक्कर कभी कभी मिल जाते हैं स्टेम में, जैसे मेंथा में मिल जाते हैं। स्टोलेंस मिल जाते हैं, जिसमें अजूगा, इसमें स्टोलेंस मिल जाते हैं। और कभी कभी जो है समटाइम्स ग्रीन एंड एसिमुलेटरी, और ये जो स्टेम है वो ग्रीन रहता है, एसिमुलेटरी मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसको कहते हैं हिडोमा में। यूजुअली विद ग्लैंडुलर हेयर, ग्लैंडुलर हेयर इसमें इसमें मिल जाते हैं हिडोमा में, जबकि यूजुअली हमें क्या है उतना वहाँ पे ग्लैंड्स नहीं मिलती हैं। और नॉन ग्लैंडुलर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ग्लैंडुलर होंगे तो ये मल्टी सेलुलर नहीं होंगे, एक दो सेल्स के बने होंगे, लेकिन अगर ग्लैंड नहीं है जैसा कि यूजुअल कंडीशन होती है तो वहाँ पर ये मल्टी सेलुलर होते हैं। लीव्स तो अपोजिट है, जो मेन है इसमें रेयरली अल्टरनेट। अपोजिट तो आप देख ही रहे हैं, ये एक इधर निकल ली, इधर निकल ली है, इधर निकल ली है, इधर निकल ली है, ये अपोजिट हो गए। कभी कभी अल्टरनेट होते हैं कि एक यहाँ निकली और दूसरी यहाँ निकली, तो ये रेयर कंडीशन है। पिन्नेट कंपाउंड तो सिंपल होते हैं यूजुअली, तो सिंपल तो आप देख ही रहे हैं, पत्ती जो है वो कोई हिस्सों में बटी नहीं है, एक सिंपल लीफ ये बन गई। लेकिन कभी कभी इसमें पिन्नेटली कंपाउंड भी मिल जाते हैं, यूजुअली एरोमेटिक होते हैं,
और कभी कभी जो है वो बहुत रिड्यूस होते हैं, जैसे हिडोमा में। तो हिडोमा इसका ऐसा प्लांट है जिसमें हर करेक्टर सबसे अलग है बिल्कुल, लेकिन इसमें गानो बेसिक स्टाइल पाई जाती है, जिस वजह से जो है वो इसको लेमियसी में ही पढ़ा जाता है। स्टिप्यूल नहीं होते तो यहाँ पर कोई ऐसी रचना नहीं मिलती। इन्फ्लोरेसेंस तो वर्टिसिलास्टर है। याद रखने की चीज़ है, क्या होता है ये टू अपोजिट वर्ल्स, जिसको कि वर्टिकल वर्टिसल्स भी कहते हैं, साइमोस क्लस्टर के वर्ल्स होते हैं। इनिशियली बाईपेरस एंड सब्सिक्वेंटली यूनिपेरस। शुरू में बाईपेरस होते हैं, बाद में यूनिपेरस हो जाते हैं, पेयर एक ही बन जाता है। और अरेंज इन रेसीम, यही मैं बता रहा था कि रेसीम में अरेंज होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट रेसीम होता है, उसी को हम कहते हैं कि वर्टिसिलास्टर है। लेकिन जो उसका बेसिक जो अरेंजमेंट होता है वो साइमोस टाइप का होता है। स्पाइक और पैनिकल ये भी मिल जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक पहला फ्लावर है, ये पहला फ्लावर है। यहाँ पर ये दूसरे दो निकले, उसके बाद आप देख रहे हैं ये तीसरे निकले, और फिर तीसरे और दूसरे के बीच में से एक चौथा निकल आ रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है तो ये डाइकेजियल साइम की तरह बन रहा है, लेकिन जो इसका ओरिएंटेशन है वो रेसीम की तरह होता है। तो कुल मिला के एकदम नई चीज़ होती है, तो उसको नाम दे दिया जाता है वर्टिसिलास्टर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो तुलसी में मिलता है, इस तरह का हम दूर से देख के पहचान जाते हैं कि ये प्लांट जो है वो लेमिएसी का होगा, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस इसका बहुत करेक्टरिस्टिक होता है। तो कोलियस में भी इसी तरह का मिलता है, कोलियस में। फ्लावर्स ब्रैक्टिएट, कोलियस में ब्रैक्टिएट होते हैं। ये कोलियस के फ्लावर बने हुए हैं, और इसमें जो फ्लावर्स ये नीले नीले हैं, यहाँ पर अगर ये फ्लावर निकला हुआ है तो यहाँ पर छोटा सा एक ब्रैक्ट होगा, जो इसमें नज़र नहीं आ पाएगा। ई ब्रैक्टिएट सेल्विया में ब्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि सेल्विया का ये आप देख रहे हैं। सेल्विया में बहुत खूबसूरत सा फ्लावर होता है, इस तरह से ये लेबिएट स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम कहते हैं बाई लेबिएट, और ये करेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ बड़े फ्लावर होते हैं तो आसानी से दिख जाता है, तुलसी में छोटे होते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें उतना अच्छा नहीं दिखता। बाईसेक्सुअल होते हैं और जाइगोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, और ऑफन बाइलेबिएट, जैसे कि ये बाइलेबिएट आपको दिख रहा है। एक ये बन रही है जीप टाइप की, और एक ये बन रही है। तो ऊपर भी जीप टाइप का बन रहा है, नीचे भी बन रहा है, इसको बोलते हैं बाइलेबिएट। कैलेक्स विथ 5 सेपल्स, कैलेक्स में यूजुअल कंडीशन 5 सेपल्स की होती है, यूनाइटेड होते हैं। ऑफन बाइलेबिएट, तो 1/4 का अरेंजमेंट होता है, एक जो है वो बड़ा होता है, 1 बिग, और चार जो हैं वो स्मॉल होते हैं। तो इसको कहते हैं 1/4। जो पहले आएगा वो बड़ा है, और जो बाद में लिखा जाएगा वो छोटा है। तो ऑसिमम में मिलता है यह कंडीशन, तुलसी अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें जान जाएंगे। और 3/2, 3 बड़े और 2 छोटे, ये सेल्विया में मिलता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 3 जो हैं वो 1 2 और ये 3 यूनाइट हो गए, बड़े हैं, और ये यहाँ पर एक और इसके साथ, और एक यहाँ पर आएगा, ये 2। तो इस तरह से ये 5 हो गए सेल्विया में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑसिमम में। तो ऑसिमम में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिल रहे हैं हमें वो इसमें एक बड़ा है। यहाँ पर ये जो दिखा रहा था ये पेटल्स वाला कंडीशन है, लेकिन सेपल्स में भी यही मिलती है। सेपल्स में भी आप देख सकते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया और ये यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए ये बड़ा दिख रहा है बिग वाला, और ये जो है ये साथ में यूनाइट हो रहे हैं, ये 4 हैं और ये छोटे हैं। तो ये कंडीशन जो है जब हम भी प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर वहाँ पर इस बात को हम एक बार फिर से देखेंगे। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखें। कोरोला, तो कोरोला 5 पेटल्स पेंटामेरस फ्लावर है, यूजुअल कंडीशन बाइलेबिएट। अब यहाँ 4/1 आ रहा है, तो 4 जो हैं वो बड़े हैं और जुड़े हुए हैं, और एक छोटा है। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये जो है वो 4 बड़े दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये 4 बड़े दिख रहे हैं, एक छोटा दिख रहा है। तो ये 4/1 होगा। इसी तरह से अगर दूसरे की बात करी जाए सेल्विया की, तो वहाँ पे 2 बड़े हैं और 3 छोटे हैं, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। और अजूगा में जो है अपर लिप समटाइम एब्सेंट, जो अपर लिप है, अपर लिप जो वो जो एक होना चाहिए अलग से, वो जो लटका हुआ होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अपर लिप इसको बोल रहे हैं, तो ये इस कंडीशन में अजूगा में नहीं होता। तो ये तो ऑसिमम में तो आप देख ही रहे हैं। और इसके अलावा आपने पोगोस्टिमॉन का डायग्राम ये बना हुआ है, इसमें भी इसी तरह की कंडीशन होती है, इसको आप पहचान ही गए होंगे, ये ऑसिमम है, और ये जो है वो सेल्विया है। तो सेल्विया में कई कलर आते हैं, पहले आपने वायलेट वाला देखा था, ये वाइट वाला हो गया।
एंडोशियम की बात करें तो एंडोशियम जो है वो दो मिलते हैं सेल्विया में, चार मिलते हैं ऑसिमम में। एपीपेटलस होते हैं, पेटल से जुड़े हुए होते हैं, यूजुअली डायडेनमस होते हैं, दो दो के हिसाब से चलते हैं। इंसर्टेड इन कोरोला ट्यूब में इंसर्ट किए हुए धसे हुए होते हैं, समटाइम विद टर्न पाइप मैकेनिज्म। और इसमें एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म पाया जाता है जिससे कि वो जो रिमूवल होता है जो एंथर्स का, तो उसमें एक लीवर मैकेनिज्म माना जाता है, ये मिल जाता है सेल्विया में। तो इसमें क्या होता है, एंथर लोब सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग कनेक्टिव एंड स्विंगिंग लाइक अ लीवर। और ये जो एंथर लोब्स हैं, जैसे कि ये यहाँ पर हमने दो एंथर लोब्स ये बना दी, तो ये सेपरेटेड हो जाते हैं और स्विंग करते हैं जैसे कि कोई लीवर करता है। और एंथर लोब स्टेराइल, अनदर फर्टाइल। एक इसमें जो है स्टेराइल होती है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, और ये फर्टाइल होती है। तो एक जो ये इस तरह से अलग होते हैं कि जो स्टेराइल है वो वहीं के वहीं नीचे गिर जाता है, और ये आगे की तरफ जो एक जर्क होता है उस जर्क से आगे की तरफ जो है वो पॉलन को रिलीज कर देता है। इसको कहते हैं लीवर मैकेनिज्म। फिलामेंट्स फ्री, डेhiscence लॉन्गिट्यूडनल, पॉलन ग्रेन ट्राई कॉलपेट टू सिक्स कॉलपेट। तो एंडोशियम के अगर हम पिक्स देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, ये जो नीले नीले रंग के आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ पर, ये चार नज़र आ रहे हैं, एक दो तीन चार, तो फोर हो गए। इसमें एक जो पोस्टीरियर वाला होता है वो होता ही नहीं है। तो पेटल्स तो फाइव होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर वाला पेटल्स के ऊपर कोई भी जो एंडोशियम में एंथर है वो जुड़ा हुआ नहीं होता, ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद आप जो ये पोर्शन देख रहे हैं ये फीमेल पार्ट है, इसमें बाइफिड आपको स्टिग्मा टाइप दिख रही है जो आगे हम देखेंगे। यहाँ पर हम दूसरे की जो सेल्विया उसमें देख लें तो दो ही दिख रहे हैं, एक दिख रहा है और ये दो दिख रहे हैं, जैसे कि पीछे हमने अभी पढ़ा था। Gynoecium, two united carpels, ovary superior, bilocular ovule, two in each chamber, फाइनली फोर लॉकुलर, क्योंकि फॉल सेप्टा बनता है, पीछे ये बात हुई थी और ये याद भी रखनी है कि फॉल सेप्टा बनता है इसमें। विद वन ओव्यूल इन ईच चैम्बर, अब चार होते हैं तो ऐसे अगर फॉल सेप्टा ना बनता तो एक में दो होते, लेकिन फॉल सेप्टा बन जाता है जिसकी वजह से सब में एक एक रहता है। एनाट्रोपस होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, और ओव्यूल अटैच टू दिस साइड ऑफ द फॉल सेप्टा, ये बात कोई बहुत इंपॉर्टेंस की नहीं है। ओवरी चार लोब्ड होती है, क्योंकि अब एक सेप्टा बन गया तो लोब चार ही दिखेंगे। स्टाइल वन होती है, गाइनोबेसिक होती है। गाइनोबेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ये तो हमने बनाई स्टाइल और ये बनाया यहाँ से गाइनोशियम का नीचे का पार्ट, और ये स्टाइल नॉर्मल होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये इस तरह से ओवरी बन रही है और यहाँ पीछे से जो है वो स्टाइल जाती है, तो गाइनोशियम के बेस से निकल के ऊपर जाती है, इसको हम कहते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। फोर्क्ड एपिकली, ऊपर आपने देखा था अभी पिछले वाले डायग्राम में, इस तरह से ये जो स्टाइल है वो दो हिस्सों में स्टिग्मा ये फोर्क बना रहे थे। स्टिग्मेटिक रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता, इनकॉन्स्पिकुअस होता है। ओवरी सीटेड इन नेक्टरी डिस्क, अब जहाँ पर ये ओवरी बैठी हुई है तो इसके नीचे का हिस्सा अगर हम ये बनाएं कि ये जो सीट है इसकी, यहाँ पर क्या होगा, नेक्टरी डिस्क होंगी। तो ये करेक्टर गाइनोशियम के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गाइनोशियम इसका। तो ये देख लीजिए, इसमें यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही है, ये फोर्क आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फोर्क स्टाइल दिखाई पड़ रही है, और हर के ऊपर जो है यहाँ पर एक छोटा सा स्टिग्मा होगा, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। ये आपको लिप दिख रहे हैं कोरोला के, और ये आपको यहाँ पर कैलेक्स दिख रहा है, ये चार आपको एंडोशियम दिख रहे हैं। स्टेम पे आप जो है वो रोए देख सकते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर जो बहुत से सभी पे हेयर्स होते हैं और इस फैमिली का करेक्टर भी होता है। और स्टेम यहाँ पर भी देखिए तो ये खास सी लग रही है, इसकी वजह से ये राउंडेड नहीं होता, क्वाड्रेंगुलर होता है। फ्रूट जो इसका देखा जाए तो शाइजोकार्पिक होता है, कार्सेरुलस होता है। स्प्लिटिंग क्या होता है, इसमें स्प्लिट करता है चार नटलेट्स में, जो पिछले बात हुई थी कि अगर एक हिस्से एक फ्रूट आप यहाँ पर इसको देख लेंगे इस तरह से और इसमें सब कुछ धसा हुआ होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, एक दो तीन और ये चार, तो चार हैं और चारों में इसमें सब में एक एक नटलेट्स होता है, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। तो ये इस तरह का जो फ्रूट होता है इसको हम बोलते हैं शाइजोकार्प और कार्सरुलस। और इसके अलावा इसमें चार सीडेड पॉड है, जैसे फली होती है तो उसी तरह से आप इसको फली को देख ही रहे हैं। स्टेट एम्ब्रियो होता है, एनाट्रोपस पीछे हमने पढ़ा ही था।
स्टेट एम्ब्रियो पीछे हमने पढ़ लिया था कि वहाँ पर स्टेट एम्ब्रियो की कंडीशन ही होगी। एंडोस्पर्म माइन्यूट होगा या फिर एब्सेंट हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो फिर जो एम्ब्रियो है वो ठीक ठाक होता है। पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के द्वारा होता है, लोअर लिप प्रोवाइडिंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि नीचे का जो ये लिप है फ्लावर का वो इस तरह से खुला हुआ जीप की तरह होता है और इसी के ऊपर आके कीड़े बैठ जाते हैं, तो इसी को बोलने हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म। और ये ऊपर का लिप होता है। तो ये क्योंकि यूनाइट करते हैं 3-2 में या फिर 1-4 में या फिर 4-1 में, तो इस तरह से एक ये नीचे प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके ऊपर आकर लैंड करते हैं इंसेक्ट, और ये जो इंसेक्ट उड़ते हुए आते हैं यहाँ बैठते हैं और उसके बाद पॉलिनेशन की प्रोसेस को करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी, और ये खाने वाने में तो इस्तेमाल होता ही है। जैसे एक पिपरमिंट है, उसको मेंथास स्पाइकेटा कहते हैं, इसको मेंथा पिपरेटा कहते हैं। ये मसाला हो गया, ये पिपरमिंट हो गई जो पान में डाल के लोग खाते हैं। और थाइमस वल्गैरिस इसको भी इस्तेमाल करते हैं। स्वीट बेसिल जो होती है, ऑसिमम बेसिलिकम, इसको इस्तेमाल होता है, वेरियस इस्तेमाल होते हैं इसके। मार्जोरम होता है, ओरिगेनम वल्गेर है, मार्जोनम इसका कॉमन नेम है। और सेग है, सेल्विया जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा ये परफ्यूम बहुत से इसमें बनते हैं, तो बहुत से आप देखते हैं कि लेवेंडुला की खुशबू वाले साबुन और इसके अलावा बहुत से आपके बॉडी स्प्रे ये सब बनते हैं। और रोजमेरिस ऑफिसिनेलिस, इसमें भी खुशबू बहुत अच्छी होती है, ये बनते हैं। और फिर बेसिल की तो बात ही क्या की जाए, ऑसिमम सेंक्टम। और ये एक सेक्रेट प्लांट है इंडिया में, और जो दो सबसे ज़्यादा सेक्रेट प्लांट हैं तो पहला तो कमल है और दूसरा ऑसिमम सेंक्टम है। तो इनकी जो है उनको बहुत ज़्यादा रिगार्ड दिया जाता है हिंदू माइथोलॉजी में। और बाकी भी जो धर्म हैं उन्होंने भी इससे सीखा है कि इन प्लांट्स का कंजर्वेशन ज़रूरी है और बहुत बेनिफिशियल है। तो कुल मिला के इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से प्लांट हैं जिनमें से कुछ ना कुछ हमें मिलता है, और कोलियस की तो अपनी ऑर्नामेंटल वैल्यू इनकी तो है ही है। चाहे वो मोलुसेला ले लें, क्लियोडेंड्रम ले लें, कोलियस ले लें, इनको सब में जो है इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है। द ट्यूबर्स ऑफ फ्यू स्पीशीज स्टाइकस, जिसका शुरू में हमने डायग्राम देखा था, वो एडिबल होती है। और टीक टेक्टोना ग्रैंडिस, मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा कीमती टिम्बर इससे मिलता है, बहुत हल्की लकड़ी होती है लेकिन बहुत ड्यूरेबल होती है। और ये इंडिया बर्मा में ही कल्टीवेट होता है, तो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है ये। फाइलोजेनी, तो फाइलोजेनी का मतलब है कि किस तरह से एवोल्यूशन के हिसाब से इसमें वो आगे पीछे कुछ किया गया है, कि इसमें परिवर्तन इसकी पोजीशन में। द फैमिली लेमियसी इज जनरली कंसिडर टू बी मोस्ट हाईली इवॉल्व डाइकॉट की इवॉल्व फैमिली में एक मानी जाती है, और वर्बिनेसी के बहुत क्लोज मानी जाती है। और इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो प्लांट था पहले टेक्टोना, इसको जो है उठा के लेमियसी में डाल दिया गया। तो शुरू में इतना क्लोज थे कि जो प्लांट थे उनमें भी कंफ्यूजन था कि किस में जाएगा किस में जाएगा, तो टेक्टोना को शिफ्ट कर दिया गया वर्बिनेसी से लेमियसी में। तो अगर फाइलोजेनी देखें तो ये बहुत क्लोज है किसके, वर्बिनेसी फैमिली के। तो ये याद रखना है कि जब कंपैरेटिव कभी सवाल आता है तो इसका सवाल आएगा वर्बिनेसी के साथ। अब आते हैं प्लांट पे जो हमें करना है, ऑसिमम बेसिलिकम, स्वीट बेसिल कहते हैं या बन बेसिल कहते हैं। ये कल्टीवेटेड एरोमेटिक हर्ब है, इसका कल्टीवेशन लोग करते हैं, वाइल्ड में ऐसे नहीं ग्रो करती है, आपको इसको लगाना पड़ता है और देखभाल करनी पड़ती है। हर्बेशियस होता है, इरेक्ट स्टेम, हेरी और कॉर्डेंगुलर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्टेम में आपको हेयर्स दिख रहे हैं, ग्रीन कलर दिख रहा है, हेयर्स दिख रहे हैं। इरेक्ट तो दिख ही रहा है कि सीधा इरेक्ट है। हेयरी होता है, हेयर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, अगर हम इसकी टीएस करें तो हमें ये हेयर्स नज़र आने लगते हैं। और इसका जो एंगल है वो कॉर्डेंगुलर होता है, तो जैसे ये है एक एंगल, ऐसे ही इसके तीनों और कोने पे बनेंगे, तो लगभग जो है वो इस तरह का बन जाता है, पूरा गोल नहीं होता इसकी आउटलाइन। लीफ सिंपल होती हैं, अपोजिट डेक्यूसेट। अब ये अपोजिट डेक्यूसेट यहाँ पर ऊपर से हमें देखना पड़ता है, इसको पहले भी मैंने कभी बताया हुआ आपको कि यहाँ देखिए एक लीफ ये जा रही है, एक ये लीफ जा रही है। ये तो इनकी ओरिएंटेशन इधर और इधर की है, और जबकि इसके नीचे की में एक इधर है और एक इधर है। तो अगर चारों दिशाओं में लीफ चल रही है तो इसको क्या कहेंगे, अपोजिट डेक्यूसेट। तो हम ये मान लें कि एक तो ये नीचे वाला पेयर है जो अपोजिट है और एक दूसरे के सामने है, और उसके बाद एक दूसरा पेयर निकला यहाँ से जो इनके बिल्कुल एंगल पे है। तो यहाँ पर ये भी पत्ती दिख रही, ये भी पत्ती दिख रही, ये भी पत्ती दिख रही, ये भी, चारों दिशाओं में पत्तियाँ दिख रही हैं, इसको कहते हैं अपोजिट डेक्यूसेट। पीटियोलेट होती है, पीटियोल इसमें होता है,
तो अगर आप लीफ तोड़ेंगे तो आपको ये पेटियोल नज़र आ जाएगा। एक्स स्टिपुलेट होती है, जहाँ से स्टेम में लगी है वहाँ पर कोई स्टिप्यूल नहीं निकलता। ओवेट है, जो शेप है इसका आप देख ही सकते हैं, ये लगभग इस तरह का है, ओवेट टाइप का। सिरेट मार्जिन है, मार्जिन जो है इनके ज़रा ज़रा से इस तरह से हल्की हल्की, जैसे गुलाब की पत्ती में सिरेशन होता है वैसे ही यहाँ पर भी होता है। हेयरी है, यूनिकॉस्टेट है, रेटिकुलेट वेनेशन है। तो ये बात हो गई लीफ की। तो लीफ के बाद आएगा इन्फ्लोरेसेंस, वर्टिसिलास्टर है, इसके बारे में बात हो चुकी है कि ऐसे तो इसका शुरुआत जो है वो साइमोस की तरह होती है, लेकिन जो इसका फिनिश है वो एक रेसीम बन के होता है। तो यहाँ पर हम इसको अगर एक पोर्शन देखें तो ये साइमोस की तरह होगा, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक स्टडी करें तो ये एक रेसीम बनाता है और बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं नोड्स के ऊपर, और इसी को हम बोलते हैं वर्टिसिलास्टर, जो कि करेक्टरिस्टिक है इस पर्टिकुलर प्लांट का। फ्लावर्स ब्रैक्टिएट होते हैं, ये आपको यहाँ पर ये ब्रैक्ट दिख रहा है। पेडिसलेट होते हैं, यहाँ पर जो है जहाँ से ये निकले यहाँ छोटा सा एक स्टॉक होता है, उसको कहते हैं पेडिसिल। कंप्लीट होते हैं, चारों चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, ये भी नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, ये एंडोशियम नज़र आ रहा है, गाइनोशियम नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट हो गया। हर्माफ्रोडाइट हो ही गया, हाइपोगाइनस होता है, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये 3, 2 और 1, 1, 4 और 4, 1 के हिसाब से चलते हैं, तो कभी भी 2 बराबर हिस्सों में बट नहीं पाएंगे, एक के बाद अगर हम दूसरा कट लगाते हैं तो। कैलिक्स 5 सेपल्स होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, सब आपस में जुड़े होते हैं, 1/4 बाइलेबिएट। अब यहाँ देख लीजिए, ये बड़ा है दिख रहा है, ये तो 1 हो गया, और बाकी जो है वो 4 होते हैं, जो 4 छोटे होते हैं। तो ये सारे यहाँ से लेके पीछे तक, 2 यहाँ दिख रहे हैं, 2 इसके पीछे, ये कितने हो गए, ये 4 हो गए। तो इसको लिखते हैं 1/4, जो पहले आएगा वो बड़ा है, तो कितने बड़े हो गए, एक बड़ा हो गया। वेलवेट एस्टिवेशन है, जुड़े हुए हैं, तो वेलवेट के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कोरोला की बात करें तो कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और गैमोसेप्लस कंडीशन है 4:1। यहाँ पे 4 बड़े हैं और एक छोटा होता है, तो 4 बड़े और एक छोटे का मतलब ये है कि एक आपको यहाँ पर छोटा वाला यहाँ नीचे दिख रहा है, और ये 4 बड़े वाले यहाँ जुड़ गए, 1, 2, 3 और ये 4, ये जुड़ गए। ये बड़े हैं, ये ऊपर का एक हुड की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और नीचे की तरफ ये जीप की तरह स्ट्रक्चर बना, टंग की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। तो यहाँ पर हो गए 4/1 बाइलेबिएट, और वेलवेट एस्टिवेशन है क्योंकि जुड़े हुए हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो 4 स्टेमन होते हैं, एक पोस्टीरियर जो इसमें पेटल होता है उसका स्टेमन नहीं होता। एपीपेटलस होते हैं, पेटल से जुड़े हुए होते हैं, डायडेनेमस होते हैं, 2 छोटे हैं, ये देख लीजिए, और 2 ये बड़े हैं। पोस्टीरियर स्टेमन एब्सेंट जो बताया था, इसीलिए 4 होते हैं। एंथर्स डाइथिकस होते हैं, डॉर्सिफिक्स इंट्रोज होते हैं। गाइनोशियम 2 यूनाइटेड कार्पल्स होंगी, ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलोकुलर होती है, ओव्यूल्स 2, हर चैम्बर में एक है। फाइनली 4 लोकुलर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं, फॉल सेप्टा बन जाता है विद 1 ओव्यूल इन ईच चैम्बर, और हर चैम्बर में एक ही ओव्यूल रहता है। एनाट्रोपस टाइप का होता है, स्ट्रेट होता है, एनाट्रोपस होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, ओव्यूल अटैच टू द साइड ऑफ फॉल सेप्टा के साइड पे अटैच करते हैं, यही फैमिली का भी है और यही यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लांट का भी है। ओवरी 4 लोब्ड होती है, स्टाइल 1 होता है, गाइनोबेसिक होती है, ये इंपॉर्टेंट है गाइनोबेसिक। फोर्क होता है इसका, जो इसकी स्टाइल है ऊपर की तरफ, मैंने बताया था अभी कि इस तरह से ये फोर्क बना लेती है स्टाइल। और जो स्टिग्मा है वो इनकॉन्स्पिकुअस होता है, ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, बड़ा बड़ा नहीं होता, छोटा ही सा होता है। और जहाँ पर ओवरी ये बैठती है वहाँ पर नेक्टरी डिस्क होती है। तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, जो गाइनोबेसिक स्टाइल है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्टाइल है ये इसके पीछे से निकल रही है। ये तो 2 इसके चैम्बर हो गए, जिसको बता रहे थे कि गाइनोशियम के 2 चैम्बर हो गए। ये नेक्टरी डिस्क हो गई, ये नेक्टरी डिस्क है, नेक्टरी डिस्क, और ये हो गए इसके चैम्बर, और ये पीछे से इसके बैक साइड से स्टाइल निकलती है। तो क्योंकि इसके पीछे से निकल रही है, इसके बेस से निकल रही है, तो अगर हम इसको ऐसे देखें यहाँ पर, ये आप देख लीजिए कि ये तो आपको दिख रहे हैं वो पोर्शन जो कि चैम्बर हमें नज़र आ रहे हैं, एक चैम्बर, और ये 2 फॉल सेप्टम की वजह से 4 चैम्बर सा दिखता, होती 2 चैम्बर है। और ये यहाँ से नहीं निकल रही है, बल्कि इसके पीछे से ये स्टाइल ऊपर जा रही है,
तो गायनोशियम के बेस से कहीं यहाँ से निकलती है, इसके पीछे से, जो हमें नहीं दिखता है। अगर हम इसको भी हटा दें तो हमें दिखने लगेगा कि जो स्टाइल है वो यहाँ इस तरह से पीछे से आती है और ये ऊपर की तरफ चढ़ जाती है यहाँ। तो इसको कहते हैं गायनोबेसिक स्टाइल, और ऊपर जाकर ये फिर बाइफरकेट कर जाती है दो हिस्सों में, और इसके ऊपर छोटे छोटे स्टिग्मा होते हैं। इसको कहते हैं गायनोबेसिक स्टाइल, जो कि इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट का और फैमिली दोनों का। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट जो है वो शाइजोकार्पिक, और शाइजोकार्पिक के अलावा इसमें 4 नटलेट्स पाए जाते हैं, तो वो बात हो गई थी। और यहाँ पर ये 4 नटलेट्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और ये फ्रूट सूखा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा जो ग्रीन हिस्सा है, जो इसके कवरिंग है, वो सब रिलीज हो गई, और यहाँ पर आप ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक नटलेट्स देख रहे हैं। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रैक्टिएट है, क्योंकि ये ब्रैक्ट बना हुआ है, तो ये तो हो गया ब्रैक्टिएट। अब ये जाइगोमॉर्फिक है, तो यहाँ पर ये जाइगोमॉर्फिक का निशान बन गया। किस लिए बन गया? क्योंकि इसमें एक कंडीशन 1/4 की है जो कि कैलेक्स की है, और एक कंडीशन 4/1 की है जो कोरोला की है। तो K 1/4, C 4/1, A 2+2 डायडाइनमस कंडीशन है, दो छोटे दो बड़े। G जो है वो 2 होता है, और ओवरी सुपीरियर होती है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें दिख गई। ये हो गए इसके कैलेक्स, ये आपको एक बड़ा वाला दिख रहा है, और बाकी ये 4 छोटे सब आपस में जुड़े हैं, वेलवेट एस्टिवेशन। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये 4 एक साथ जुड़े हैं, और ये नीचे पोस्टीरियर में चला गया एक, जो बड़ा वाला है यहाँ पर, ये एंटीरियर कंडीशन हो गई, और यहाँ पर ये पोस्टीरियर कंडीशन हो गई। जो मदर एक्सिस होती है पोस्टीरियर होती है, और इसके अगेंस्ट वाला एंटीरियर कंडीशन होता है। तो यहाँ पर जो बड़ा है वो कौन सा है? वो बड़ा है पोस्टीरियर वाला, और यहाँ पर बड़ा है एंटीरियर वाला। इस तरह से ये 1:4, 4:1 होता है, और यही वजह होती है कि इसको हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, क्योंकि एक बार में तो ये बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम बराबर बांट देंगे। उसके बाद हम अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये बराबर नहीं बटेगा, इक्वल हिस्सों में नहीं बटता है, क्योंकि ये आधा हो जाता है, ये आधा हो जाता है, तो जिसकी वजह से कभी भी इक्वल नहीं मिल पाता, और हम इस तरह का निशान नहीं बनाते हैं जिसमें 2 कट लगाते हैं। क्लासिफिकेशन: गैमोपेटली, बाइकार्पेलिटी, लेमियल्स, लेमियसी, ऑसिमम और बेसिलिकम इसकी स्पीशीज़ हो गई। और यहाँ पर आप इसका पूरा जो आपको फाइल में बनाना होता है, प्रैक्टिकल फाइल में डायग्राम, वो आप देख रहे हैं। स्टिग्मा आपको दिख रहा है, स्टेमन दिख रहे हैं, दो छोटे दो बड़े, ये आपको लार्जर पेटल दिख रहा है, और यहाँ पर ये लार्जर सेपल दिख रहा है। और इसको अगर एलएस कर लें तो आपको ये चीज़ें और क्लियर नज़र आने लगती हैं। ये तो हैबिट हो गया प्लांट का, यहाँ पर गायनोशियम दिख रहा है, और ये पीछे से जाती हुई यहाँ से निकलती हुई गायनोबेसिक स्टाइल नज़र आ रही है, और ये फ्लोरल डायग्राम हो गया। यूजेस में रिचुअल यूजेस तो हैं ही हैं, धार्मिक कामों में बहुत अहमियत है इसकी, बहुत ज़्यादा इसको सेक्रेड माना जाता है। और फूड और बेवरेजेस में, बेवरेज बेस बहुत से आप देखते हैं, चाय जो है तुलसी की चाय, और तुलसी न जाने कौन कौन सी जो अलग अलग ड्रिंक बनती हैं उनमें डाली जाती है, जो कि सेहत के लिए अच्छी होती हैं। स्पाइसेस और कलनरी हर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल के तौर पे भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। मटेरियल में इसमें बीड्स बनाए जाते हैं, इसेंशियल ऑयल होता है, पेस्टिसाइड बन जाते हैं मेडिसिनल में। और मेडिसिनल में इसका बहुत रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन है और इन्फ्लेमेशन है, इनमें बहुत इस्तेमाल होता है। और जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने इसको शुरू किया था इस्तेमाल करना, उसके बाद फिर और लोगों को पता चल गया, और ये घर घर में अब इस्तेमाल होती है। ऑर्नामेंटल पॉटेड प्लांट है, गमले में लगा के आसानी से इसको घर के अंदर, घर के आसपास रख के इसकी पूजा वगैरह भी करी जाती है, और इसके जो फ़ायदे हैं पत्तियों को वो लिए जाते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल एक प्लांट है, और यूज़फुल फैमिली है, बहुत ज़्यादा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बहुत वास्ट फैमिली है, बहुत ज़्यादा इसमें हमने डाइवर्सिटी भी देखी है। तो इसी के साथ ये ख़त्म हो गया, और फिर अब इसके बाद जो है वो अगला सेक्शन है वो हम देखेंगे। तो यहाँ तक कोई सवाल आपका हो तो वो मुझसे आप पूछ लीजिए, ताकि इससे आगे जाने से पहले जो हमारी यहाँ तक की क्वारीज़ हैं वो सब हमें सॉल्व हो जाएं, और जो भी हम आगे बढ़ें तो हम ये सारी चीज़ें जो आज हमने ये पढ़ी हैं, अभी पढ़ी हैं, इनको जान के ही हम आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा रह जाए जो हमने नहीं जाना और हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है तो फिर वो लिंक जो है वो टूट जाता है, और फिर आपकी जो स्टडी है वो उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो फिर मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपकी तरफ से सवाल मेरी तरफ आए। थैंक यू।